क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया और वीडियो कंटेंट हमारे समाज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपने कभी देखा है कि कुछ हंसी के नाम पर दिखाए जाने वाले मजाक कैसे हमारे बच्चों और युवाओं पर गहरा असर डाल सकते हैं? आज हम चर्चा करेंगे उन गंदे, विवादास्पद और अश्लील कंटेंट के बारे में जो ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रहे हैं और जानेंगे कि क्यों लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं। क्या ये हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या बस एक तरह का मनोरंजन है। साथ ही हम देखेंगे कि सरकार, प्लेटफॉर्म्स और समाज इस पर क्या कदम उठा सकते हैं। तो क्या हम इस गंदे ट्रेंड को रोक सकते हैं या ये हमारे मनोरंजन का हिस्सा बन चुका है। चलिए जानते हैं आखिर क्यों इंडिया गॉट टैलेंट जैसे गंदे और अश्लील कंटेंट को देखने और सब्सक्राइब करने वाले दर्शकों की संख्या आखिर क्यों बढ़ रही है, खासकर ओबी भारत में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, यह घटना एक गंभीर मुद्दे को उजागर करती है जिसमें एक प्रसिद्ध यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर अलाहाबादिया, जो बियर बाइसेप्स नामक चैनल के लिए प्रसिद्ध है, जिसने हाल ही में समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में एक पैनलिस्ट के रूप में शामिल हुआ था। लेकिन जो ये समय रैना ऑलरेडी जो चैनल चला रहा है, ये चैनल पहले ही विवादास्पद है क्योंकि इसमें अश्लील कंटेंट भर भर के परोसा जा रहा है और वो सरदार जो पगड़ी पहन के आता है बड़ा ही वाहियात, और जो लड़की उसमें है या और अन्य जो वहां पर है, और वो लड़की, मेरे को तो कुछ कहना नहीं आता है कि ऐसे लोग जो है यहाँ पर बिग बॉस शो में भी बुलाए जाते हैं, केबीसी शो में भी बुलाए जाते हैं। लेकिन रणबीर अलाहाबादिया जो कि आज के दिन में नीचे गिर चुके हैं, पहले वो अच्छा कंटेंट बना रहा था, भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी की तो उनको अवार्ड दिया था, बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर जाते हैं, बड़े बड़े स्टार यहाँ पर जाते हैं, लेकिन उनका कमाया धरा आज धर के रह जाएगा क्योंकि पेट के अंदर जो मैला होता है ना, हमेशा वो मैला जो होता है ना मुंह में से अचानक निकल ही जाता है। ये नहीं कह सकता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे को कॉमेडी नहीं आती है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आपके पास अकल है, 18 वर्ष से ज्यादा उम्र है, तो हमको सही और गलत का फर्क पता है और ये हमने जानबूझकर किया है। और आगे क्या बोलूं, लेकिन आगे बढ़ते हैं, जिसमें उसने शो के दौरान यहाँ पर विवादास्पद और आपत्तिजनक टिप्पणी की है और इस शो में उसकी उपस्थिति और शो की डार्क कॉमेडी से मेल खाने की कोशिश, विशेष रूप से एक अनुचित और आपत्तिजनक टिप्पणी इंटरनेट पर गुस्से का कारण बन चुकी है। उसका यह बयान न केवल दर्शकों के बीच आलोचना का कारण बना, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया पर भी इसकी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है और कानूनी कार्रवाई की बात भी हो रही है। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं, बेल हो जाएगी भाई। लेकिन यह घटना और इस पर उठने वाला विवाद कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है, खासकर बच्चों और युवाओं पर इसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में है। YouTube और Instagram पर इस तरह के विवादित और अश्लील कंटेंट का लोकप्रिय होना और उसके बढ़ते दर्शक वर्ग को समझने के लिए हमें पहले इस बात पर ध्यान देना होगा कि क्यों ऐसे वीडियो वायरल होते हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। जहां रणबीर ने एक प्रतियोगी से उनके माता पिता के बारे में एक अश्लील और गंदी टिप्पणी की, जिसे सुनकर दर्शकों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया और आलोचना की। उन्होंने कहा जो कहा हम नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह टिप्पणी न केवल अश्लील थी बल्कि वाहियात या कुछ और जो नाम आप देना चाहते हो। लेकिन अभिभावकों से मेरी अपील है कि बच्चों को सही और गलत कंटेंट के बारे में शिक्षा देने की जिम्मेवारी हमें लेनी चाहिए। वे बच्चों को सोशल मीडिया के खतरे के बारे में समझाएं और यह सिखाएं कि वे किस प्रकार के कंटेंट से बचें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट में अक्सर अपमानजनक, अश्लील और अनुचित टिप्पणियां होती हैं जो बच्चों और युवाओं को गलत आदर्शों की ओर आकर्षित कर सकती हैं। यह उनके मानसिक विकास और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। जब बच्चे और युवा इस तरह के कंटेंट को देखते हैं तो ये यह सोचने लगते हैं कि यह व्यवहार सामान्य और स्वीकार्य है। इससे उनके संस्कारों पर असर पड़ता है और वे समाज के मानक से
भटक सकते हैं। ऐसे कंटेंट से बच्चों और युवाओं पर मानसिक दबाव भी पड़ सकता है, खासकर तब जब वे इस तरह के गलत और बुरे मजाक को असली मानकर उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की वीडियो और टिप्पणियां शालीनता की सीमाएं पार कर देती हैं। बच्चों के लिए यह हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वे यह सोच सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब दूसरों का अपमान करना और असंवेदनशील बातें करना है। लेकिन क्या यह डार्क कॉमेडी का सचमुच हंसी का कारण बन सकती है, या फिर यह समाज को नकारात्मक दिशा में प्रभावित करती है? अब सवाल उठता है कि इस तरह के गंदे और विवादास्पद कंटेंट के बावजूद लोग इसे देखते क्यों हैं और चैनल को सब्सक्राइब क्यों करते हैं? ऐसे कंटेंट में अक्सर शॉक वैल्यू और चौंकाने वाली बातों के नाम पर अश्लीलता की हदों को पार किया जाता है। लेकिन इसमें मैं भी कोई शक नहीं है कि दर्शक देखना पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज भी बढ़ रहे हैं, लाइक भी बढ़ रहे हैं। क्या लोग इसे एक मजाक के रूप में देखते हैं? क्या कुछ लोगों के लिए यह हंसी का मजाक बन जाता है, जबकि यह कंटेंट विवादास्पद होता है? जितना ज्यादा विवाद, उतना वह जल्दी वायरल हो जाता है। लोग इसे देखने के लिए उत्सुक होते हैं कि आखिर क्या हुआ और क्यों यह इतना चर्चा में क्यों है। यह दर्शकों के बीच एक प्रकार की सामाजिक जुड़ाव की भावना को उत्पन्न करता है। अक्सर लोग इसलिए कंटेंट देखते हैं क्योंकि उनके दोस्त या सोशल मीडिया सर्कल इसे देख रहे होते हैं। इस प्रकार की ट्रेंडिंग सामग्री को देखना एक प्रकार का सामूहिक सामाजिक दबाव बन सकता है, जिससे लोग इसे देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा भी क्या मनोरंजन, जिसे कुछ लोग इसे केवल मनोरंजन के रूप में लेते हैं और ये उन्हें तात्कालिक रूप से खुशी और ध्यान प्रदान करता है, जो उन्हें और अधिक देखने के लिए प्रेरित भी करता है। तभी तो इन लोगों ने चैनल में मेंबरशिप ऑनली किया है। हद है, यूट्यूब फ्री है फिर भी लोग खरीद कर देख रहे हैं। जब खरीद रहे हैं तो ये बेच रहे हैं। लेकिन इस प्रकार के कंटेंट में विवाद उत्पन्न होने के बाद दर्शक इसे और अधिक देखना चाहते हैं ताकि वे भी अपनी राय व्यक्त कर सकें। यह एक प्रकार की सामाजिक प्रतिक्रिया भी बन जाती है, जिसमें लोग अपनी आलोचना या समर्थन का हिस्सा बन जाते हैं। आखिर भारत में क्यों बढ़ रहे हैं ऐसे वीडियोस के व्यूज और सब्सक्राइबर? ये सवाल भी तो बनता ही है। लेकिन कुछ वजह भी हो सकती है। क्या यह वजह भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देना है कि कुछ लोग इस प्रकार के कंटेंट को एक तरह से मजाक या व्यंग्य के रूप में देख सकते हैं, जिससे वह उसे अनदेखा करने के बजाय देखने की ओर अधिक प्रेरणा महसूस करते हैं? इन प्लेटफॉर्म्स का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग कंटेंट को देखें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अश्लील और विवादास्पद कंटेंट जल्दी ध्यान आकर्षित करता है, जिससे वीडियो को ज्यादा व्यूज मिलते हैं। जब YouTube और Instagram पर जब ऐसे कंटेंट को पोस्ट किया जाता है तो यह अक्सर उनके कम्युनिटी गाइडलाइंस को तोड़ता है, लेकिन फिर भी वे इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देते हैं क्योंकि यह उन्हें अधिक व्यूज और राजस्व प्राप्त करने में मदद भी करता है। जब एक वीडियो को ज्यादा व्यूज मिलते हैं तो प्लेटफॉर्म्स को अधिक विज्ञापन राजस्व मिलने लग जाता है। यही कारण है कि वे इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, भले ही वह नैतिक या शालीनता के मापदंडों पर खरा न उतरता हो। आखिर क्यों मनोरंजन के लिए लोग सोशल मीडिया पर अधिक निर्भर होते हुए जा रहे हैं? और यही कारण से यह स्थिति यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए अधिक व्यूज और सब्सक्राइबर का कारण बनती है। इन प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम कंटेंट को बढ़ावा देता है जो ज्यादा व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स प्राप्त करता है। विवादास्पद या शॉकिंग कंटेंट इन मापदंडों को पूरा करता है, इसलिए यह अधिक लोकप्रिय हो जाता है। वही क्या यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी वीडियो की पहुंच बढ़ाने के लिए क्या अजीब और शॉकिंग कंटेंट बनाना पड़ेगा? तभी उनके कंटेंट को देखकर उनका सब्सक्राइबर और व्यूज बढ़ेगा, जिससे वे अपने चैनल को बढ़ावा देंगे। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार के कंटेंट का प्रभाव समाज पर नकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह वायरल हो जाता है और व्यूज बढ़ाता है। दर्शकों का यह सवाल
दर्शकों को यह सवाल उठाता है कि क्या भारत में लोग इस प्रकार का गंदा कंटेंट पसंद करते हैं या केवल इसे शौक वैल्यू और मनोरंजन के रूप में देखते हैं। हालांकि यह समझने की जरूरत है कि समाज को ऐसे कंटेंट के बजाय शालीन, सशक्त और शैक्षिक सामग्री की ओर बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह के नकारात्मक और विवादास्पद कंटेंट को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और समाज को मिलकर काम करना जरूरी है। जैसे कुछ तरीके भी हो सकते हैं जिनसे हम ऐसे कंटेंट को नियंत्रित भी कर सकते हैं। सरकार को ऐसे कंटेंट के खिलाफ कठोर कानून बनाने होंगे और उन पर कड़ी निगरानी भी रखनी होगी, जैसे कि अश्लीलता, अपमानजनक भाषा और समाज को गुमराह करने वाले कंटेंट पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। वह भारत सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मजबूत और स्पष्ट नियामक ढांचा बनाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करना होगा कि प्लेटफॉर्म्स गलत और अपमानजनक कंटेंट को प्राथमिकता न दें। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में मीडिया साक्षरता यानी कि मीडिया लिटरेसी के पाठ्यक्रम को भी लागू करना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया के नकारात्मक असर और इसके जिम्मेदार उपयोग के बारे में समझाया जा सके। सबसे बड़ा कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट मोनेटाइजेशन को और भी सख्त बनाना होगा और उन्हें हर कंटेंट को देखकर सुनिश्चित करना होगा कि वह अश्लील या अपमानजनक नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत हटाना होगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को अपनी एक एल्गोरिथम को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए कि विवादास्पद और अपमानजनक कंटेंट को बढ़ावा न मिले। यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे वीडियोस कम दिखाए जाएं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पष्ट यहाँ पर गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि किस प्रकार के कंटेंट को अपलोड करना यहाँ पर उपयुक्त होगा और क्या मापदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। वही समाज को यह समझने की भी जरूरत है कि अगर हम इस प्रकार के कंटेंट को बिना सोचे समझे देखने और या बढ़ावा देने लगते हैं तो यह हमारे समाज में गलत संदेश फैला सकता है। दर्शकों को ऐसे कंटेंट से परहेज करना चाहिए और इसे सर्कुलेट करने से बचना चाहिए, और वीडियो में रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उसे रिपोर्ट भी करना चाहिए। अगर किसी यूजर को कोई वीडियो अश्लील या यहाँ पर अनुचित लगे तो उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रिपोर्ट करना चाहिए। इसे प्लेटफॉर्म्स को ऐसे कंटेंट के बारे में जल्दी जानकारी मिल पाती है और उसे हटाने में यहाँ पर मदद भी मिलती है। वह समाज को उन कंटेंट क्रिएटर्स का समर्थन भी करना चाहिए जो सकारात्मक, शैक्षिक और मनोरंजन के लिए अच्छे कंटेंट को बनाते हैं। इससे उन क्रिएटर्स को प्रोत्साहन मिल पाएगा जो समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। इसके साथ समाज में और मीडिया में ऐसे हास्य को बढ़ावा देना चाहिए जो लोगों को हंसी भी दिलाए, लेकिन यह किसी की भावनाओं को ठेस भी न पहुंचाए। डार्क कॉमेडी और अश्लील मजाक से बचकर समाज में एक स्वस्थ हास्य संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे कंटेंट को रोकने के लिए हमें तीनों क्षेत्रों, सरकार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और समाज से मिलकर कदम उठाने होंगे। इसमें कड़ी कानूनी कार्रवाई, प्लेटफॉर्म्स पर सख्त निगरानी और समाज की जागरूकता भी शामिल हो सकती है। इसके साथ साथ हमें शालीन, सकारात्मक और सशक्त कंटेंट को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी काम करना होगा। इस प्रकार के कंटेंट का बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक असर हो सकता है, क्योंकि यह उनके मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। YouTube और Instagram को इस तरह से के कंटेंट को बढ़ावा देने से बचना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे वीडियो शालीनता और नैतिकता के मापदंडों के अनुरूप हों। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। दोस्तों, ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो में लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन औरों को भी प्राप्त हो सके। बने रहिए हमारे साथ। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।